ये कैंगरू कोर्ट नहीं है। ये पुलिस वाले जो है, दे आर नॉट द जजेस टू जज ए पर्सन हु इज ए क्रिमिनल एंड हु इज नॉट ए क्रिमिनल। द कोर्ट्स आर देयर। वहां पर कोर्ट जो है फैसला करेगा कि रियाज खान का जुर्म क्या है और उसके उस सजा क्या मिलनी चाहिए। अगर आप इतना ही था तो स्पेशल कोर्ट फॉर्म करना था। स्पेशल कोर्ट का स्पीडी ट्रायल देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज 20 अक्टूबर 2025 को निज़ामाबाद में एक एनकाउंटर होता है और शेख रियाज नामी एक शख्स का एनकाउंटर कर दिया जाता है। और जब से ही जो है मुसलसल मुझे टेलीफोन्स आ रहे हैं और हमारे तमाम पुलिस वाले मुझको मेरी पूरे मूवमेंट्स को वॉच कर रहे हैं कि मैं घर से कब निकल रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं दावत में भी गया तो मेरे पीछे पीछे है। तो सुबह 4 बजे ये इनकाउंटर हुआ आज निज़ामाबाद में। जब से ही जो है 3 बजे 4 बजे करेक्ट टाइमिंग। तो ये इशू क्या है कि आज से कुछ दिन यानी 2 दिन पहले 17 अक्टूबर 2025 के दिन शेख रियाज को गिरफ्तार करने के लिए एक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और एक कांस्टेबल जाते हैं और शेख रियाज को गिरफ्तार करके एक प्रमोद नामी कांस्टेबल जो ड्यूटी पे नहीं रहता है उस वक्त पे, वो हैदराबाद आने की तैयारी में रहता है। प्रमोद नामी कांस्टेबल को ये कहते हैं कि ये क्रिमिनल को अब उसको गाड़ी पर बिठाकर फलाने पुलिस स्टेशन तक लेकर जाए। तो प्रमोद गाड़ी चलाता है, उसके पीछे एक सिविलियन रहता है और ये शेख रियाज को बिठाकर गाड़ी पे ले जाते हैं। रास्ते में वो हमला कर देता है। इस हमले में प्रमोद जख्मी हो जाता है कांस्टेबल, और कुछ देर के बाद में दवाखाने में वो मर जाता है। ये बहुत ही दुखद बात है और बुरी बात है कि किसी की जान लेना, और ख़ास तौर पर जो सर्विस में रहते हैं पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि पुलिस जो है हमारी रक्षा के लिए, और ये शेख रियाज प्रमोद की जान ले लेता है। तो ये बात वहाँ तक गलत हुई, हम भी इसकी निंदा करते हैं। बाद में जो है सारी तेलंगाना की गवर्नमेंट हल जाती है। प्रमोद के रिश्ते, उसकी जो अहलिया है उसके लिए गवर्नमेंट जॉब, 1 करोड़ रुपये एक्सग्रेशिया, 300 स्क्वायर यार्ड का प्लाट दिया जाता है। यहाँ पर यह बात यह है कि आप कुछ भी दो, लेकिन आप प्रमोद की बीवी और बच्चों को, प्रमोद को तो वापस लाकर नहीं देते। शेख रियाज, जब ये मालूम होता है कि शेख रियाज कितना ड्रेडेड क्रिमिनल है, तो बात ये वाज़ेह होती है कि इसके ऊपर जो है तकरीबन 63 केसेस है इसके ऊपर। तो शेख रियाज जो है रातें रात क्रिमिनल नहीं बना। शेख रियाज के ऊपर 63 केसेस जब हुए तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि आया शेख रियाज को खुला क्यों छोड़े थे आप लोग? भाई, कानून में इस बात की इजाज़त है कि कई ऐसे एक्ट है कि आप ऐसे ड्रेडेड क्रिमिनल्स को आप इनको अंदर रख सकते हैं। तो आया निज़ामाबाद पुलिस जो है ये क्यों फेल हुई कि शेख रियाज को खुला छोड़ने के लिए? मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो प्रमोद को आप जब गिरफ्तार करने गए थे तो ये सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और एक कांस्टेबल जो है मोटरसाइकिल पर क्यों गए थे इसको गिरफ्तार करने के लिए? निज़ामाबाद पुलिस के गाड़ियां कहाँ पर है? क्या ये सारे गाड़ियां जो है अपने ऑफिसर्स के फैमिली वाले लेकर गए थे गाड़ियां शॉपिंग करने के लिए दिवाली की? ये दूसरा सवाल है कि आप जब एक ड्रेडेड क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हैं जिसके ऊपर 63 केसेस है, तो कम से कम एक 8 से 10 पुलिस वाले जाते थे। और सबसे पहले जब इसको शेख रियाज को पकड़े, इमीडिएटली इसकी फ्रिस्किंग क्यों नहीं की गई? इसके पास हथियार है नहीं है, ये क्यों नहीं किया गया? ये कहाँ पर पुलिस का लैकुना आया जहाँ पर एक प्रमोद नामी एक कांस्टेबल की जान गई? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए मेरी नज़र में वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री चैतन्य IPS जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक टोटली फेलियर ऑफिसर है और इन्हों इसके लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले शेख रियाज को वहाँ पर देखिए आप निज़ामाबाद में
गांजा कहाँ पर से आ रहा, बॉर्डर स्टेट से आ रहा, तो पुलिसिंग सही अगर नहीं रहने की वजह से गांजा आ रहा, निज़ामाबाद में आ रहा, हैदराबाद में गांजा आ रहा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप सही पुलिसिंग नहीं करने के लिए इसके लिए भी सही चैतन्य जिम्मेदार है। अब आइए बात यहाँ पर कि शेख रियाज को गिरफ्तार करने के लिए 3 दिन से पुलिस कोशिश कर रही थी। 17, 18, 19, 20 के दिन, यानी कल 19 के दिन रात में ये गिरफ्तार हुआ। शेख रियाज को जब फिर दोबारा गिरफ्तार करने गए थे तो उसको जब पकड़ने के लिए कोई एक शेख आसिफ नामी इंसान गया था, वो पकड़ा, उसको हमला किया, वो फिर से चाकू से हमला किया, उसकी हाथ कट गया। वो जो है पता चला कि अब आउट ऑफ डेंजर है, मल्ला रेड्डी हॉस्पिटल में है, वो सैयद आसिफ है। तो यहाँ पर मेरा बात यह है कि आप जहाँ पर प्रमोद को 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट जॉब 300 स्क्वायर यार्ड दे रहे हैं, सैयद आसिफ को अभी तक कोई एक्सग्रेशिया क्यों नहीं ऐलान करे, इसको क्यों इनाम ऐलान नहीं करे कि ये पुलिस की मदद करते हुए जख्मी हुआ। ठीक है, शेख रियाज को गिरफ्तार करे। जब शेख रियाज को गिरफ्तार कर रहे थे, आप लोग गौर करिए, एक वीडियो में पीछे से आवाज आ रही, एक लेडी की आवाज आ रही है, भैया मार दो इसको, खत्म कर दो इसको। ये लेडी कौन है जो पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि भैया इसको मार दो, इसको खत्म कर दो? शेख रियाज का, इसको जब इतने ड्रेडेड क्रिमिनल्स को पकड़े, आप पकड़ के इसको हॉस्पिटल के 4थे माले पर लेके गए, तो उमन ये होता है कि जो पूरा उसका मेडिकल होता है, तो पुलिस वाले आज मामूली सी अगर 2 गाड़ियां टकरा लिए फलकनुमा ब्रिज के ने, इमीडिएट पुलिस वाले अपना टैप खोल के रिकॉर्ड करते हैं। तो जब शेख रियाज को गिरफ्तार करके शेख रियाज को हॉस्पिटल लाए थे यानी मेडिकल के लिए, उसको बिफोर बीइंग प्रोड्यूस बिफोर द जज, तो इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होंगी। जब शेख रियाज को हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ के सीसीटीवी कैमरे होंगे, क्योंकि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तकरीबन जगह पर वहाँ से मासूम बच्चे चोरी हो रहे हैं बोलकर आज से कुछ दिन पहले ये मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्ट्री जो है हर हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरेस की इस बात को ज़रूरत समझा। तो जहाँ पर 4th फ्लोर पे पुलिस का वर्शन ये है, कमिश्नर ऑफ पुलिस का और हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ये वर्शन है कि शेख रियाज ने AR कांस्टेबल के पास से बंदूक खींचने की कोशिश की, ताकि अगर वो बंदूक खींचने में कामयाब हो जाता तो कई वहाँ पर लोगों को जख्मी कर दिया जाता। जब कोई क्रिमिनल को हॉस्पिटल लाते हैं तो सारा फ्लोर खाली कर देते, जैसा कोई क्रिमिनल को कोर्ट को ले जाते उसके करीब में किसी को जाने नहीं देते। और एक बात कि कांस्टेबल के पास में बंदूक नहीं रहती, कांस्टेबल के पास लाठी रहती, यार आम रिजर्व कांस्टेबल के पास बड़ी बंदूक रहती वहाँ पर, और अकेले क्रिमिनल को, एक अकेले कांस्टेबल को नहीं छोड़ते। तो ये तमाम बातें हैं। और एक वीडियो में देखा कि मासूम छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, शेख रियाज की फैमिली वाले हैं, उसकी माँ, उसकी बीवी, उसके बच्चे, मासूम बच्चे हाथ बताकर बोल रहे हैं कि हमको पुलिस ने बहुत मारा, ले जाकर हाथ में टायर की चप्पल से मारे, मासूम बच्चियां हैं उसके। तो अब मैं ये सवाल कर रहा हूँ कमिश्नर ऑफ पुलिस सही चैतन्या से और हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, शेख रियाज क्रिमिनल होगा? आप शेख रियाज को प्रमोद के मर्डर केस में जो है स्पीडी ट्रायल रखना था, आप 1 साल के अंदर जो है इमीडिएट उसको आप फांसी की सजा देना था, आपके ऊपर कोई वो नहीं होते। आप खुद फैसला खुद में इख्तियार करके आप एनकाउंटर करेंगे, और फैमिली का क्या कसूर है बताइए इसके अंदर? मासूम बच्चियां क्या करे थे शेख रियाज के, मासूम माँ क्या करी थी बताइए आप, जो उनको ले जाके आप मारे उनको? तो ये तमाम सवालात है। इन तमाम सवालात, सबसे पहले शेख रियाज के ऊपर 63 केसेस से उन्हें बाहर कैसा था? शेख रियाज को जब गिरफ्तार करे उसकी फ्रिस्किंग क्यों नहीं की गई? शेख रियाज को एक प्राइवेट, यानी जो कांस्टेबल ऑफ ड्यूटी है, वो कांस्टेबल के साथ शेख रियाज को गाड़ी पे कैसा बिठाए, उसके पीछे एक सिविलियन को कैसा बिठाए? ये एक बात है। शेख रियाज जो है जब प्रमोद पे हमला किया तो साथ में एक सब इंस्पेक्टर और एक पुलिस वाले थे, वो लोग क्यों नहीं बचाने गए प्रमोद को? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। शेख रियाज का जो एनकाउंटर होने के बाद से, ये पहले तो कई लोग इसमें जो है बीजेपी के लोग पोस्टर्स लगाते फिर रहे थे कि प्रमोद को मारने वालों को गोली मारो सालों को बोल के। ये बीजेपी के लीडर्स के ऊपर पुलिस क्यों पाबंदी नहीं लगा रही है?
मैं एक वीडियो देखा, बीजेपी के कोई लीडर है संजय पुरोहित, आज पटाखे छोड़ रहे थे शेख रियाज के एनकाउंटर के ऊपर। तो ये क्यों ये पुलिस इजाजत दी इस बीजेपी के लीडर को पटाखे फोड़ने की? हमारा मुतालिबा है कि भाई वो एनकाउंटर गलत था या सही था नहीं मालूम। आप जो है सिटिंग हाई कोर्ट, तेलंगाना के सिटिंग हाई कोर्ट के जज की इसकी इंक्वायरी करिए। रेवंत रेड्डी साहब से मेरी गुजारिश है कि ये कैंगरू कोर्ट नहीं है। ये पुलिस वाले जो है दे आर नॉट द जजेस टू जज ए पर्सन हु इज ए क्रिमिनल एंड हु इज नॉट ए क्रिमिनल। द कोर्ट्स आर देयर। वहां पर कोर्ट जो है फैसला करेगा कि रियाज खान का जुर्म क्या है और उसके उस सजा क्या मिलनी चाहिए। अगर आप इतना ही था तो स्पेशल कोर्ट फॉर्म करना था। स्पेशल कोर्ट का स्पीडी ट्रायल देखिए, एक चिकमंगलुरु में नहीं, ये गुलबर्गे में एक लड़की का रेप हुआ था, मर्डर हुआ था। तो वहाँ के जो एसपी थे, 1 साल के अंदर स्पीडी ट्रायल करा के फांसी की सजा दिलाए उस मुलजिम को। फिर वो अपील पे गया हाई कोर्ट में, तो विद इन 8 मंथ्स हाई कोर्ट में फिर से फांसी की सजा को कंफर्म कराए। नाउ द मैटर इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। तो हमारी निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य क्यों नहीं करे? आप लोगों को याद होगा कि जिस वक्त साई चैतन्य की पोस्टिंग हुई थी, मैं उसी दिन नीचे एक स्टेटमेंट दिया था कि ही इज ए फील्ड ऑफिसर। इन्हों जो है सही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। इन्हों ये निजामाबाद हैदराबाद के बाद में अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना की, तो वो है निजामाबाद। हमारे नए शिव डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवधर रेड्डी साहब से मेरा मुतालिबा है और चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालिबा है कि आप, क्योंकि आपके आते ही ये इनकाउंटर हुआ है, तो कई लोग इसके ऊपर कई शको शुबात बता रहे हैं। तो हमारे चीफ मिनिस्टर और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब इसका सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इमीडिएट इसकी इंक्वायरी करवाइए, ताकि लोगों के दिलों में जो शको शुबात है वो दूर हो। और जब तक पेंडिंग इंक्वायरी, साई चैतन्य को वहां से हटा दीजिए। मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए साई चैतन्य खुद लीव पे चले जाना चाहिए कि मेरे होते हुए एक प्रमोद कांस्टेबल की हत्या हुई मेरे उसमें बोल के। अगर मैं वहां पर एसपी रहता तो मैं इमीडिएट लीव लगा के चले जाता, लेकिन ये बेचारे कुर्सी पे चिपके हुए हैं ये। तो मैं हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवधर रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, और हमारे रेवंत रेड्डी साहब से आपसे भी गुजारिश है कि आप हाई कोर्ट की सिटिंग जज से जो है इसकी इंक्वायरी डालिए और इमीडिएट इस ऑफिसर को वहां से हटाइए, इनको लीव पे भिजाइए। एक अच्छे दयानतदार ऑफिसर को डालिए, ताकि जो निजामाबाद के सराउंडिंग से जो गांजा अंदर आ रहा, वो गांजे को कंट्रोल करना चाहिए। जराइम को कंट्रोल करने के लिए जराइम करना जरूरी नहीं है। जराइम को कंट्रोल करने के लिए एनकाउंटर्स आर नॉट नेसेसरी। जराइम को कंट्रोल करने के लिए गांजे को कंट्रोल करना जरूरी है। तो और एक चीज, ये जो मासूम बच्चों को कौन मारे, कौन उठा के लेके गए, मासूम बच्चियां रो रही वीडियो में आके, मैं देख के हैरत हुआ मुझे। तो बहरहाल ये पूरे बातें हैं, और बड़े अफसोस की बात है कि इस पर जो है आज ये इनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी खामोश बैठे हुए हैं। माय फ्रेंड, गुड फ्रेंड की गवर्नमेंट है। आपका ट्विटर सुबह से देख रहा हूँ मैं, आप ट्वीट नहीं करे। निजामाबाद के तमाम मंजलिसी कायदीन खामोश बैठे हुए हैं। क्या बात है भाई? वो मासूम बच्चों को मारे तो कम से कम उसके ऊपर तो आप लोग निंदा करिए। आप एनकाउंटर को फर्जी नहीं करार दे रहे हैं, अगर इंक्वायरी नहीं डिमांड कर रही, तो असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के जो जितने कायदीन हैं निजामाबाद के, मेरी गुजारिश है उनसे कि आप वो मासूम बच्चों को कौन मारे भाई, क्यों मारे, उसके ऊपर इंक्वायरी करो बोल कर डिमांड करिए। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से यह मुतालबा किया जाता है कि सबसे पहले इसकी हाईकोर्ट इंक्वायरी की जाए। दूसरी चीज़, जो निजामाबाद के सराउंडिंग एरिया से जो गांजा आ रहा उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए, ताकि कोई फिर से रियाज ना बने गांजा पी के। तीसरी चीज, ये मासूम बच्चों को कौन मारे, इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। और साई चैतन्य हैज बीन प्रूवन एज ए फील्ड ऑफिसर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। या तो वो लीव पे जाना चाहिए, या इमीडिएटली डीजीपी साहब उनको हटा के कोई अच्छे दयानतदार ऑफिसर को डालना चाहिए। शुक्रिया। यार जिंदा।